कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्र आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी अच्छी चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का क्लास काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया है जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, परचम लहरा रहा है। ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है और सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और जिस कंडीशन में जो होता है, जिस कंडीशन में बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर में पूछता है, उसी कंडीशन के साथ आज की इस क्लास में क्वेश्चन लाए हैं। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगी। और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8809691691 ठीक है ना। कहिएगा कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से जाएगा, ज्वाइन का ऑप्शन जाएगा और जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। लेकिन वहां से लिख कर भेजना होगा कि सर मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर काफी सेट विदलन हो चुका है। ठीक है ना। काफी सेट दिया जा चुका है, तो आप लोग भी सेट का लाभ उठाइए जाकर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जिस तरह बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन पूछता है ना, सेम उसी तरह है। ठीक है ना। याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, याद रखिएगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, बेरोदार ठोस का उदाहरण है। बेरोदार ठोस का उदाहरण क्या है मेरे भाई, जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि बेरोदार ठोस का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है। ठीक है ना। बेरोदार ठोस का उदाहरण जो होता है क्या होता है, बेरोदार के ठोस मतलब क्या होता है, अक्रिस्टलीय। ठीक है ना। अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है ना। तो देखिए बेरोदार की बात किया जाए तो देखिए हीरा जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी रवादार ठोस होता है, याद रखिएगा। और ग्रेफाइट जो होता है इसका प्रूफ है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है रवादार ठोस है और क्रिस्टलीय ठोस है। और नमक भी जो होता है आयनिक ठोस होता है, नमक जो होता है आयनिक ठोस रहता है। लेकिन यहाँ बेरोदार ठोस का बात किया गया है, तो रबर जो हो जाएगा ना, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, कांच होता है, ये सब जो होता है बेरोदार यानी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है। जिस तरह बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, सेम उसी तरीका से जो है क्वेश्चन लाए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होती है कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल में भाई ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होती है कितनी होती है। तो ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है कि घनाकार क्रिस्टल में जो होती है ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होती है 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड पूछ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये पूछने वाला फिर संभावना है 2 साल गैप कर दिया, तो यहाँ 25 में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आपको जो है एक क्वेश्चन पर जो है काफी फोकस करना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पर फोकस करना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, देखिए कह रहा है ना, घोलक के 1 केजी के में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। घोलक के 1 केजी उपस्थित घुल्लों के मोलों की संख्या को जो हम लोग क्या कहते हैं, तो मोललता कहती है। याद रखिएगा क्या कहते हैं, मोललता। यहां केजी में जब घुलेगा, अगर केजी में घुलेगा तो मोललता कहेंगे, और देखिए और लीटर में घुलेगा तो मोलरता कहेंगे। अगर लीटर में, यहां 1 लीटर में घुलता तो हम लोग मोलरता कहते हैं। तो याद रखिएगा मोलरता के और मोललता थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर काफी बच्चे गलत भी कर देंगे, तो गलत नहीं करना। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में से किसका हिमांक अवनमन जो होता है सबसे अधिक होता है। किसका हिमांक अवनमन मेरे भाई जो होता है सबसे अधिक होता है। मेरे भाइयों एंड बहनों जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतलाइए कमेंट में क्या हो जाएगा। तो हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है ना, क्या होता है, K2SO4 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। धर कमेंट कीजिए, इमोजिंग वाला ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि इमोजिंग वाला हमारा ज्यादा पसंद आता है कमेंट में। ठीक है ना। तो आप लोग इमोजिंग वाला ज्यादा कीजिएगा कमेंट। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H2O11 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इमोजिंग वाला कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, इमोजिंग वाला ऑप्शन लिख दीजिएगा, ऑप्शन ही होगा, उसके बाद इमोजिंग लगा दीजिएगा, थोड़ा हमें दिल का सुकून मिलता है और काफी अच्छा लगता है इमोजिंग देखने में। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि देखिए लाल
लाल लिटमस जो होता है ना, तो टक टक लाल जो होगा ना नीला में बदल देगा। क्या नीला में बदल देगा? ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है ना। अगर लाल रहेगा तो नीला में बदलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा वोल्टेज में बदलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। हम लोगों का मानव शरीर जो होता है क्या उत्पन्न नहीं करता है? देखिए एंजाइम उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। डीएनए भी तो हमारे एक शरीर में तो डीएनए बचपने से ही है, हार्मोन भी बचपने से ही है, लेकिन विटामिन जो होता है हम लोग को खाने से मिलता है, ठीक है ना। विटामिन जो होता है फल फ्रूट खाने से मिलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है ना। आपको जो है शेयर करना नहीं भूलना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिस जीव के कारण जो होता है रोग उत्पन्न होता है मेरे भाई, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 8 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो पैथोजन कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक एक प्रकार का दवा होता है जो बुखार को दूर करने में किया जाता है, तो कौन नहीं है? इसमें कौन नहीं है? जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे? सी टिक कर देंगे। पेनिसिलिन जो होता है ना, पेनिसिलिन होता है नहीं होता है? ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? ये बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है कि संक्रमण तत्वों को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जानते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्वों को नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए धराधर अपने दोस्त के पास भी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आयनीकरण का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना आयनीकरण से आर्हेनियस, आयनीकरण से आर्हेनियस। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन बी टिक कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन बिलियन से विद्युत का संचालन करते हैं? कौन जो होता है विद्युत का संचालन करते हैं? बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं, तो वैद्युत अपघट्ट जो होता है बिलियन का विद्युत से क्या करते हैं? संचालन करते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई, सॉरी ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि एपोलो मिशन में प्रयुक्त सेल है। एपोलो मिशन में प्रयुक्त सेल क्या है? कौन सा सेल है? जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए कौन सा सेल है? तो देखिए बेकॉन सेल है, ठीक है ना, बेकॉन सेल है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के भी पास शेयर कर देंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करे कि एरोपोलो मिशन के प्रयुक्त फ्यूली सेल में प्रयुक्त ईंधन है। प्रयुक्त ईंधन की बात यहां पर किया जा रहा है। आपको गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है आपको गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, तो H2 और O2 है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें? गैल्विकरण सेल में एनोड होता है। गैल्विकरण सेल में एनोड क्या होता है मेरे भाई? तो देखिए गैल्वेनिक करंट सेल में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक करेंगे? ए टिक करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में से कौन अनुश्रंख गुणधर्म है? कौन जो होता है अनुश्रंख गुणधर्म का उदाहरण होता है? देखिए हिमांक का अवनमन हो जाए, प्रासरण दाब हो जाए, ठीक है ना, और क्वथनांक का उन्नयन हो जाए, इस सब जो होता है अनुश्रंख गुणधर्म का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्रासरण दाब भी क्या अनुश्रंख गुणधर्म का उदाहरण है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यहाँ ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहे पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां ऊंचाई हो जाता है, ठीक है ना, और वहां वायुमंडलीय दाब नहीं मिलता है और वहां काफी ज्यादा ऊंचाई हो जाता है, तो कहां से वहां क्वथनांक मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां जो होता है कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। 17 का ऑप्शन ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है? कौन जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रचुर मात्रा में जो होता है पाया जाता है? तो जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए सेल्यूलोज जो होता है ना, सेल्यूलोज जो होता है वो पैक्टिन की अवस्था में जो होता है काफी ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 90 देखते करें। ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? ब्यूना एस में एस का अर्थ जो होता है मेरे भाई क्या होता है? 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एस्टाइरिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? कौन जो होता है योगशील बहुलक का उदाहरण होता है? इसमें जो होता है काफी बच्चे जो होते हैं घबरा जाते हैं क्योंकि 14 चैप्टर का सब सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। 14 चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है काफी घबराने वाला क्वेश्चन है, घबराने वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वहां मेहनत करना होगा तो वहां समझ में आ जाएगा। तो 20 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 20 का ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? सी टिक करेंगे। उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन है, याद रखिएगा। उच्च घनत्व वाले क्या पॉलिथीन है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर जो होती है किस पर निर्भर करती है? तो सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठाए भरपूर, ठीक है। शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर। काफी बार ये प्रश्न जो है हम बतला चुके हैं, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है हम आपको काफी बार बतला चुके हैं, इसलिए आपको जो है याद रखना होगा ये प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? याद रखिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है समान होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे। भूलना नहीं है, ये प्रश्न काफी बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इसलिए आपको जो है क्या करना है, भूलना नहीं है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी 1/2 का मान होता है। टी 1/2 का मान क्या होता है? 0.693 गुने बटा के होता है। ऑप्शन याद रखिएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का कर रहे हैं किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा अधिक होता है? देखिए किस गैस का अवशोषण जो होता है चारकोल के द्वारा अधिक होता है। देखिए गाइड में आपको दिया होगा NH3, लेकिन कोबाल्ट होगा, ठीक है ना। कोबाल्ट होगा, CO होगा, याद रखिएगा। NH3 नहीं होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा, सॉरी यहाँ गाइड में जो दिया है क्या दिया है? गाइड में जो दिया है ये दिया है कोबाल्ट दिया है, लेकिन चारकोल के साथ जो होता है अमोनिया का होता है। सही दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ठीक है ना। गाइड में ऑप्शन ए दिया है, हम भूल आ गए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखिए ये बिहार बोर्ड 2023 में पूछ चुका है कि टिंडल प्रभाव जो होता है किस में पाया जाता है? तो सॉल में पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि टिंडल प्रभाव जो होता है किस में पाया जाता है? तो सॉल में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करें कि दूध के निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध जो होता है पायस का उदाहरण होता है इमल्सन, ठीक है ना। इमल्सन इंग्लिश जो होता है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश दिया है इमल्सन, ठीक है ना। इंग्लिश इमल्सन होता है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन करें। 28 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम किया जाता है? हम क्या बोले थे? एंटीपायरेटिक जो एक प्रकार का दवा होता है वो बुखार को कम करने में किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन करें कि पैरासीटामोल है। देखिए पैरासीटामोल जो होता है बुखार को कम करने में किया जाता है। ये जो है बुखार का दवा ही होता है, ठीक है ना। तो 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। पिरहारी मतलब दर्द करता है तो पीरना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी एक बुखार का दवा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूध में मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण होता है। दूध में मिलने वाली जो प्रोटीन होता है वो किसका उदाहरण होता है? तो केसिन का उदाहरण होता है। याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के भी साथ शेयर कर लेंगे को भी क्लास का लाभ उठाए भरपूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि हाइड्राजीन एक दवा है जिनका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज के लिए होता है? किसके इलाज के लिए होता है? जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिऑक्सीकारक है? कौन सा प्रतिऑक्सीकारक का उदाहरण है? जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए कि इनमें से सभी है। इनमें से जो सभी जो है ना जो है उदाहरण होता है, याद रखिएगा, प्रतिऑक्सीकारक का, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है मेरे भाई? जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए कि विटामिन सी जो है क्या है? तो कहती है ये स्कॉर्बिक अम्ल है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल जो है ये बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है कि ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है मेरे भाई? जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। कि ट्राई
एल्डिहाइड्रिक एल्कोहल है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, एंजाइम क्या है। देखिए एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करके ग्लेना किसका अयस्क होता है। देखिए ग्लेना जो होता है वो पीबी का अयस्क होता है, याद रखिएगा। ग्लेना जो होता है पीबी का अयस्क, मतलब पीबी मतलब लेड होता है और लेड मतलब शीशा होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर कह रहा है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में होता है। देखिए हमेशा जो होता है स्वतंत्र अवस्था में ए यू होता है, क्या होता है ए यू। तो ये क्या है, सोना है, याद रखिएगा, क्या है, सोना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और बिहार बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना और सारे प्रश्न को जो है देख जाना है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। आप लोग जानते होंगे कि एल्युमिनियम का अयस्क जो है वो बॉक्साइट होता है, ठीक है ना। तो बॉक्साइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करें कि लोहा का प्रमुख अयस्क। देखिए लोहा का प्रमुख अयस्क, देखिए लोहा का अयस्क जो होता है सिडराइड भी होता है और हेमेटाइट भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां प्रमुख की बात मतलब सबसे महत्वपूर्ण, प्रमुख मतलब महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए लोहा का जो मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट हो जाएगा, मुख्य मतलब प्रमुख हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें कि श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। श्रृंखलन गुण जो होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो कार्बन में जो होता है श्रृंखलन गुण जो होता है सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। देखिए अनुचुंबकत्व को अनुचुंबकीय पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अनुचुंबकत्व को अनुचुंबकीय पदार्थ भी बोल करते हैं, तो किसे प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है, जल्दी से 41 का ऑप्शन बता दीजिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा O2, ठीक है ना। O2 ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती है। देखिए कौन सी गैस जो होती है जल पर जो होती है एकत्रित नहीं करते हैं, जल्दी से जो है 42 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, SO2 याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। देखिए हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है मोनाजाइटिस होता है और इसका अयस्क जो होता है, इसका जो होता है क्या संकेत क्या होता है, He होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन होता है। प्रथम की बात किया जा रहा है और संक्रमण तत्व का बात किया जा रहा है, मैग्नीशियम है भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक करेंगे, बी टिक करेंगे, यार सॉरी डी टिक करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक होता है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में जो होता है आवश्यक घटक जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। AgBr होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र जो होता है AgBr होता है, याद रखिएगा। तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना होगा, ठीक है ना। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तब, ठीक है ना। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और अपने दोस्त के पास शेयर कर ले कि वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि पृथ्वी का परत सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, मतलब पृथ्वी के परत पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जा रहा है अभी के डेट में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो एल्युमिनियम। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विटामिन 12 में उपस्थित है। विटामिन 12 में उपस्थित क्या रहता है, जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बता दीजिए। विटामिन 12 में जो होता है CO उपस्थित रहता है, तो CO क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। देखिए वर्नर ने दिया था, ऑर्नर ने दिया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सामान्य यौगिक की बात किया जा रहा है तो वर्नर ने दिया था। ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। एल्किल हैलाइड का जो होता है, देखिए एल्केन के लिए भी होता है और एल्किल भी लिए होता है और एल्कोहल के लिए होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, मिस नहीं करना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन करना, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय, कौन जो होता है सर्वाधिक अम्लीय होते हैं मेरे भाई। 50 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एम क्लोरोफिलन होता है, याद रखिएगा। एम क्लोरोफिलन
फिनॉल होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का रासायनिक सूत्र मेरे भाई क्या होता है, तो CnH2nOH होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है। एसीटोन इटोन मतलब किस नोन का आ रहा है, किस ग्रुप का, कीटोन ग्रुप का आ रहा है। ठीक है ना, कीटोन ग्रुप का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है ना क्या, एसीटोन कीटोन, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन करें, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केनॉल का सामान्य सूत्र CnH2nOH वो होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कह रहा है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है मेरे भाई, कीटोन का पूछा जा रहा है तो डैश CO होता है, याद रखिएगा, ए एल्डिहाइड का होता है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है और ये एल्कोहल का होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा साथ में। ठीक है, चालू का। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन ईथर का क्रियाशील मूलक है। कौन जो होता है ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, जल्दी से जो है 55 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, ईथर का क्रियाशील मूलक जो होता है COOR होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन करेंगे, CH3COOH का यूपीएससी नाम होता है। CH3COOH का यूपीएससी नाम जो होता है क्या होता है, किसका नाम होता है। ये बिहार बोर्ड काफी बार अपना बिहार बोर्ड में परीक्षा ला चुका है। ठीक है ना, तो आपको जो है एक क्वेश्चन को जो है कतई मिस नहीं करना है। इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल जो होता है इसका नाम होता है रासायनिक नाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि संतुलित कार्बोक्सिलिक अम्लों का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कर रहे कि एसिटामाइड होता है। एसिटामाइड क्या होता है मेरे भाई, 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। उभयधर्मी होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। सेकेंडरी एमीन का जो होता है क्रियाशील मूलक क्या होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये द्वितीयक का होता है। ठीक है ना, ये सेकेंडरी होता है, ये प्रथम का होता है और सेकेंडरी का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करके कार्बोहाइड्रेट जो जलवंशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना होगा। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन करेगा, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होती है। किसके द्वारा जो होता है अस्थायी होती है। 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन बंध द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवार्चिन आवर्त सारणी किसने बनाया था। इनमें से कोई नहीं बनाया था, तो कौन बनाया, कोई ना कोई व्यक्ति बनाया होगा ना, तो मोसले साहब ने बनाया था। कौन, मोसले साहब ने बनाया था, ऑप्शन जो हो जाएगा 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। कौन जो होता है क्षारीय भूमिज तत्व होता है, तो सोडियम जो होता है, Na जो होता है, कथी होता है, क्षारीय भूमिज तत्व होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठाए और वो भी पढ़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का कह रहा है कि एग्रोगार्ड संख्या बराबर होता है। एग्रोगार्ड संख्या बराबर होता है किसके संख्या का बराबर होता है, जल्दी से 64 का ऑप्शन बता दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, बी हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है अपना बिहार बोर्ड में। ठीक है ना, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में पढ़ जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न भी 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कर रहा है कि सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है। सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है मेरे भाई, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन होता है। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। क्या अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन करे कि KMnO4 में एमएनए की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो क्या होती है। 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, 7 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। देखिए HCl जो होता है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
69 कौन है कि रवादार ठोस है। देखिए रवादार ठोस का उदाहरण होता है हीरा और ग्रेफाइट जो होता है क्रिस्टलीय या रवादार ठोस कहते हैं, ठीक है ना। रवादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, तो रवादार ठोस का हीरा और ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। लेकिन रबर और कांच जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस और बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एफसीसी जालक के में कितने परमाणु होता है। एफसीसी जालक में जो होता है कितने परमाणु होते हैं मेरे भाई, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 परमाणु होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद करते हैं पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।